एक बेटा अपने माँ बाप से मोबाइल की जिद कर बैठता है। उसे मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए था। उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए। वो कहता है कि मेरे सभी दोस्तों के पास मोबाइल है और मुझे भी मोबाइल चाहिए। मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। माँ बाप बच्ची के जिद के आगे टूट जाते और उसे एक मोबाइल दिलवा देते। वो मोबाइल जब उस लड़के के हाथ में आता तो वो ऐसी दरिंदगी कर देता, ऐसी हैवानियत कर देता, जिससे वो तो जेल जाता ही जाता, साथ में उसके माँ बाप भी जाते। आखिर क्या किया था इस लड़के ने? इस मोबाइल के जरिए कौन सा गुनाह कर बैठा था? इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हम अपने बच्चों की जिद के आगे टूटते हैं और उन्हें मोबाइल जैसे जो कि चीज़ हम उसे लाकर देते हैं तो हमें उन पर ध्यान रखना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आपने लापरवाही की है तो ये जो पूरी कहानी है इसमें माँ बाप को एक नई सीख मिलने वाली है। तो चलिए इस घटना को पूरे विस्तार से जानते हैं। उसको जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम घटना की तरफ। क्या है हमारी ये पूरी घटना? तो ये जो घटना है वो राजस्थान प्रदेश का एक जिला उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मालवी थाना लगता है। और इसी मालवी थाने के क्षेत्र का एक जो कि गांव लगता है, वहाँ 8 साल की बच्ची जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, चौथी क्लास में पढ़ रही थी, वो उसकी स्कूल की छुट्टी होती, वो घर वापस आती और घर वापस आने के बाद अपनी माँ से कहती कि माँ, मैं जो कि ताऊ जी के पास जा रही हूँ। वो अपने ताऊ जी के पास जाने के लिए घर से निकलती, शाम हो जाती, ताऊ जी घर वापस आ जाते, उसके 4 भाई थे वो भी घर आ जाते, लेकिन वो बच्ची नहीं आती। जब माँ बेटों से पूछती तो बारी बारी बेटे सारे मना कर देते कि हमने उसको नहीं देखा है। आखिर ये जो बच्ची अपने ताऊ जी के पास गई थी, वो अब गई कहाँ थी? ये सारे लोग घर वाले मिलकर उसे ढूंढने लगते, जो कि सारे गांव वाले भी मिलकर उसे ढूंढते, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। ये बच्ची 28 मार्च 2023 को गायब हुई थी। अब 29 मार्च 2023 आ गया, लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। इसलिए घर वालों ने 29 मार्च 2023 को वो नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते और पुलिस भी इस मामले को बड़े गंभीरता से लेती और इस पर जांच करना शुरू कर देती। लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और सारे सैकड़ों गांव वाले जो उनके साथ उस बच्ची को तलाश करने में लगे हुए थे। 1 अप्रैल 2023 को लगभग 12 से 1 बज रहे होंगे, गांव के ही बाहर एक खंडर नुमा पड़ा था, वहां एक व्यक्ति की नजर जाती। जब व्यक्ति की नजर जाती तो एक बोरी पड़ी थी, उसमें खून लगा हुआ था। वो देखकर सारे लोगों को बुलाता और जब उस बोरी को खोला जाता तो उसमें जो शरीर के टुकड़े भरे हुए थे। ये देखकर
लोग परेशान हो जाते हैं। तुरंत पुलिस को खबर करते हुए पुलिस आती है और कहती कि बोरी को कोई हाथ ना लगाए और किसी चीज से छेड़छाड़ ना करे, ये सबूत है। क्योंकि दूर ही बच्ची के कपड़े भी पड़े हुए थे, जिसको देखकर ये पहचान हो जाती कि ये बच्ची वही बच्ची है, ये जो लाश है उसी बच्ची की है। अब जो कि पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती और अपनी छानबीन शुरू करती। वो जो कि एक्सपर्ट डॉग बुलाती और उनको जब स्मेल दी जाती और वो जब वो स्मेल लेते और वो स्मेल लेने के बाद वो दौड़ते हुए जो कि लड़की का घर था उसके घर पर जाकर भौंकने लगता और जो सामने लड़की के सामने ही एक घर था उस पर भी भौंकने लगता। पुलिस वाले जो कि ये सोचते कि ये बच्ची के घर में भी भौंक रहा है और ये सामने वाले घर में भी कुछ इशारा कर रहा है, लगता है कुछ ने वाले घर ने कुछ ना कुछ तो कांड किया ही है। जब वो अंदर जाती अंदर जाकर देखती तो वहाँ तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो उसके माँ बाप को उठाती, उस घर में जो रहने वाले थे वो थे राम सिंह राजपूत और उनकी पत्नी किशन कोवर और उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 21 साल, कमलेश राजपूत। जब इस कमलेश राजपूत को ढूंढा जाता तो ये कहीं नहीं मिलता। गांव वाले बताते कि ये जब हम बच्ची को ढूंढ रहे थे तब तक तो ये हमारे साथ ही बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहा था, अब ये अचानक कहाँ गायब हो गया। पुलिस वालों का शक पुख्ता होता और इसके माँ बाप को उठाते। माँ बाप को उठाने के बाद जब सख्ती से पेश आते तो माँ बाप कुछ ही देर में टूट जाते और टूटने के बाद जो कि पूरी घटना बताते कि सर जब हम अपने खेतों से काम करके घर वापस आए तो हमारा बेटा हमें उसको देखकर ऐसा लगा कि इसने कुछ ना कुछ किया है। जब हमने उससे पूछा तो उसने हमें बताया और हमने उसकी लाश को, उस लड़की की लाश को भर के बोरी में जो कि बाहर खंडर में फेंक दिया। अब जब इस कमलेश राजपूत को उठाया जाता, इसको कमलेश राजपूत को जब ढूंढा जाता, जब इसे उठाया जाता तो ये पूरी कहानी बताता। ये कहानी बताना शुरू करता, ये बताता कि मैं जो मोबाइल में ये लड़का फ्री फायर खेलता था, जो मोबाइल उसके माँ बाप ने उसको दिलवाया था उसमें फ्री फायर गेम वो खेला करता था। वो खेलते खेलते उसके सामने एक गंदी वीडियो आई जो कि वो प्ले करके देखने लगा। अब उस वीडियो को देखकर उसे इतना मज़ा आया कि अब वो वैसी ही वीडियो मोबाइल पर देखने लगा। अलग अलग वेबसाइट में जाता, वहाँ से उन वीडियो को देखता। जिस दिन इसने ये घटना की है उस दिन उसने 4 बजे से पहले लगभग 29 वीडियो देख चुका था। ये उत्तेजित हो जाता वीडियो को देखकर और बाहर निकल के देखता तो वो 8 साल की बच्ची जो कि निकल रही थी, जा रही थी अपने ताऊजी के पास, ये उसको आवाज़ लगाता। ये लड़की इसके पास आती, वो लड़की इसको भाई बुलाती थी, ये उसे अंदर ले जाता क्योंकि माँ बाप सारे लोग खेत में गए हुए थे। अंदर ले जाता, अंदर ले जाकर उसके साथ जो कि ये कहता कि हम दोनों एक खेल खेलेंगे और वो 8 साल की बच्ची कुछ समझ नहीं पाती, उसके हाथ पैर बांधता और उसके साथ कुकर्म करना शुरू कर देता। जैसे जैसे बच्ची चिल्लाने की आवाज़ लगाने की कोशिश करती वैसे वैसे उसका हाथ जो कि गले पर मुंह पर रखकर उसको दबाता। ये उसको आवाज़ निकालने से मना कर रहा था, लेकिन बच्ची जो कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जैसे ही वो चीखती चिल्लाती वैसे ही इसका हाथ जो कि और तेज होता जाता, टाइट करता जाता अपना हाथ। और ये करते करते, ये घिनौना कृत्य करते करते बच्ची की जान कब चली गई इसे खुद ही पता नहीं चला। और
बच्ची की जान जाने के बाद वो लाश के साथ कुकर्म करता रहा। जब इसकी उत्तेजना समाप्त हुई और इसको जब होश आया तो इसने देखा कि बच्ची तो मर चुकी है। और जब ये उस बच्ची को मरा हुआ देखता तो ये हड़बड़ा जाता और सोचता कि जब माँ बाप आएंगे, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। बच्ची को बाथरूम में लेके जाता, उसके कई टुकड़े करता और टुकड़े करके बोरी में भर लेता। माँ बाप आते, माँ बाप इसको देखकर समझ जाते कि इसने कुछ ना कुछ गलत तो किया ही किया है। माँ बाप उसका साथ देते, बोरी को छुपाने की कोशिश करते, उसको ले जाकर खंडर में फेंकते। और जब पुलिस वालों को ये कहानी सुनाई जाती, जब पता चलती तो उन्हें बड़ी हैरानी होती कि ये माँ बाप बेटे का साथ दिया, जिसने इतना घिनौना कृत्य किया उसी का इन्हें माँ बाप ने साथ दिया उनको, जो कि सलाखों के पीछे डालते इस लड़के को। जब लोगों के सामने ये मामला आया तो लोग बड़े उत्तेजित हुए और जल्द ही जल्द इसकी फांसी की मांग करने लगे। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसको जो कि सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो इन माँ बाप को जेल में डाला जाता और जब ये वापस छूट कर आते, क्योंकि इन पर इतना ही आरोप था कि इन्होंने अपने बेटे का साथ दिया और जो सबूत थे उनको छुपाने की कोशिश की, तो इन्हें कम सजा मिलती। और जब ये छूट कर आते तो गांव वालों की ताने जो कि ये सह नहीं पाते, ये गांव वाले इसे अजीब अजीब तरीके से देखते, ताने मारते, जिससे माँ बाप बड़े परेशान हो जाते। ये घटना हमने आपको विस्तार से सुनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर इस घटना में कोई जानकारी छूट गई हो या कुछ बताने में हमसे कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है, आप हमें ये भी बता सकते हैं। और ये घटना सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप लोगों को परेशान किया जाए, कि आप लोगों को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। मेरी विनती है उन माँ बाप से जो अपने बच्चे की जिद के आगे टूटते हैं और उन्हें मोबाइल जैसी चीज लाकर देते हैं। तो अगर आप मोबाइल देते हैं तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, देखें कि आखिर ये मोबाइल पर देख क्या रहे हैं। ये मोबाइल पर ऐसी कोई गंदी वेबसाइट पर तो नहीं जा रहे हैं, कोई ऐसी गंदी वीडियो तो नहीं देख रहे हैं जिससे उसकी तो ज़िंदगी तबाह ही तबाह होगी। उस बच्ची की जो हालत इसने की वो सुनकर हर लोगों के दिल कचोट गए और माँ बाप को जो जिल्लत झेलनी पड़ी वो अलग। तो आप अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं। तो आज की घटना में बस इतना ही, मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।